विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 8। कविता का नाम है उड़ान और इसके कवि या शायर चंद्रसेन विराट जी है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर, मध्य प्रदेश। परिचय। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। प्रमुख कृतियाँ: मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गज़ल संग्रह। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह है। अब इस पद्य संबंधी देखेंगे, यानी काव्य के संबंधी। कौन सी कविता? जिसका नाम उड़ान है, जो एक गज़ल है और इसमें कई सारे शेर है। काव्य की विधा गज़ल है। गज़ल एक ही बहार और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। यानी इस काव्य की जो दो पंक्तियां हैं, उन दो पंक्तियों को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। उनमें से पहले 2 पंक्ति का जो शेर है उसे मतला कहते हैं और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले शेर को, यानी 2 पंक्तियों को मतला कहते हैं और अंतिम 2 को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने, यानी इस कविता में कवि या गज़लकार विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों के या इसके साथ और जो भी अच्छे गुण हैं, इसका वर्णन या इस वर्णन को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आप पहले इस कविता को पढ़ेंगे या शेरों को पढ़ेंगे, इसके बाद में उसका अर्थ देखेंगे। तो उसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अब इन शेरों का अर्थ देखेंगे। इसमें से पहला शेर है कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते,
जहाँ हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। अब प्रस्तुत गज़लों से कवि या शायर चंद्रसेन जी ने अनेक मानवीय गुणों को प्रेरणा दी है, जैसे कि विनम्रता है, स्वाभिमान है, परोपकार है, या अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। अब कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे के प्रदेश में या अंधेरे के क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश किरण मांगने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मांगने से आपको प्रकाश नहीं मिलेगा या प्रकाश किरण नहीं मिलेगा, इसलिए मांगने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से जब हम किसी कांटों के वन में फंसे हुए होते हैं या कांटों के वन में होते हैं, कांटों के जंगल में होते हैं, जब हम कांटों के जंगल में होते हैं तो वहाँ हमें फूल मिलेंगे ऐसी आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि वो जंगल ही कांटों का है। या फूल मांगना, वहाँ पर फूल मांगना, यह भी व्यर्थ की बात है या ऐसी निरर्थक बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमें फूल मिल ही नहीं सकते। इस तरह से पहले शेर का अर्थ है। अब दूसरा शेर देखेंगे। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं में मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत आदर मिलता है, जो आदर के पात्र होते हैं। यानी जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है, जो व्यक्ति आदर का पात्र होता है, वह व्यक्ति स्वयं ही विनम्र होता है, वह व्यक्ति स्वयं ही विनम्र हो जाता है। तो उस व्यक्ति को किसी दूसरे को नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं रहती, कि भाई किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे नमस्कार करो, मुझे आदर दे दो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं ही नमस्कार करते हैं, लोग स्वयं ही आदर देते हैं। उसे किसी से आदर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं सम्मान का पात्र होता है, स्वयं आदर का अधिकारी या आदर पाने का अधिकारी होता है। अब तीसरा शेर है। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नबसारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नबसारा, उड़ानों के लिए पंछी, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। अब कवि इंसान को पंछियों की उपमा देते हैं, पक्षियों की उपमा देते हैं। जिस तरह से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, विहार करते हैं, अब जो पक्षी या जिस पक्षी के पंख में या पर में ज़्यादा शक्ति होगी तो वह पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। तो उसी तरह से इंसान को भी पक्षी की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में ज़्यादा शक्ति होगी, अर्थात जिस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा काम करने की इच्छा है, ज़्यादा कुछ काम करने की लालसा है, उसकी अपेक्षा है, तो उस व्यक्ति को काम करने के लिए कोई हद नहीं होती, उस व्यक्ति को काम करने के लिए कोई सीमा नहीं होती, उसका कार्यक्षेत्र कोई निश्चित नहीं होता। वो काम बहुत ज़्यादा करता है कि जिस तरह से पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, जब वो भरता है तो किसी से पूछता नहीं है कि भाई मुझे कहाँ तक उड़ना है आकाश में। उसी तरह से काम करने वाले व्यक्ति भी किसी को पूछकर या किसी के कहने पर काम नहीं करते। उनके मन में उसके प्रति क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। चौथा शेर है। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। अब कवि कहते हैं या शायर कहते हैं या गज़लकार कहते हैं, कौन? चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हम बहुत चाहते हैं, जिस व्यक्ति से हम बहुत प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारा लगाव बहुत होता है या जिसके साथ हमारा स्नेह बहुत होता है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारे मन में विचार आए या विचार आने के लिए हमें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के विचार तो हमारे मन में खुद ब खुद आते हैं या स्वयं आते हैं। यदि अगर हम उसे भुलाने का प्रयास भी करेंगे तो वह विचार आते रहेंगे, क्योंकि वह हमारे बहुत प्रिय होते हैं, वह व्यक्ति हमारे अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए कि उसके सपने स्वयं हमारी आँखों में जगह कर लेते हैं। उसे याद करने की, उसे निमंत्रण देने की या उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे व्यक्तियों की याद हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा होती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अब जो लोग कुछ बुरा काम करते हैं या कुछ गलती करते हैं, अब उन व्यक्तियों को सुधारने का मौका तो दिया जाता है, कभी कभी उसे सुधारने का मौका भी देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपनी गलती को जानते हैं और उसे जानने के बाद पछतावा करते हैं। क्या करते हैं? पछतावा करते हैं कि स्वयं उन्हें ऐसा लगता है कि जो काम मैंने किया है वह बहुत बुरा है। तो ऐसे व्यक्ति को बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रेरित करने के लिए या चेतना देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह व्यक्ति अंदर से ही पछतावा करता है और वह अंदर से ही स्वयं सुधरना चाहता है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 शेरों का अर्थ हमने देखा है। अब जो बाकी बचे हुए जो शेर है उनका अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस काव्य को अच्छी तरह से पढ़ना है या गज़लों को पढ़ना है।